ट्रेन में सफर तो सभी ने किया होगा, लेकिन अगर सफर भूतिया हो जाए तो जान पर बन सकती है। नीता अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी, इसलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट के लिए अप्लाई कर दिया था। लेकिन उसके टिकट का अभी तक स्टेटस जो था वो वेटिंग में ही था। अगले दिन उसका सफ़र शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने की सामान और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवल खरीदा, जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल नीता को भूतिया कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वो अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी नीता से बात करना पसंद नहीं करते थे। नीता को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी के बात करने या ना करने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन नीता रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई होती है। नीता सीट ना मिलने से परेशान होती है। वो सीट के इंतजाम के लिए टिकट चेकर की तलाश में इधर उधर घूमते रहती है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आता तो नीता किसी के सीट पर बैठ जाती है और अपना नॉवल निकालकर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नीता भूतिया किताब में पूरी तरीके से खो चुकी होती है। किताब पढ़ते पढ़ते नीता को 2 घंटे गुजर जाते हैं। अभी तक ट्रेन में टिकट चेकर नहीं आया होता है। वो जैसे ही आता है नीता से टिकट मांगता है। नीता अपना टिकट दे देती है, लेकिन नीता का जो टिकट था अभी तक वेटिंग में होता है। वो देखकर टिकट चेकर नीता से कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफ़र करोगी? तभी नीता कहती है, नहीं सर, 23 नंबर का बर्थ जो है खाली होने वाला है और उस पर सुबह तक कोई नहीं आएगा। मैं उसी बर्थ में सो जाऊंगी। नीता ये बात सुनकर टिकट चेकर के ताज्जुब होने लगता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है। फिर नीता को ये बात कैसे पता चली? वो सीट खाली होने वाली है, ये सिर्फ टिकट चेकर को ही पता था। टिकट चेकर सोच में ही पड़ा होता है कि अचानक नीता कहती है, सिर्फ 1200 रुपये के लिए किसी की जान ले लेना अच्छी बात नहीं सर। और ये बात सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो नीता की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ पे बैठ जाता है। दरअसल नीता जो नॉवल पढ़ रही थी उसमें भूतों का अपने संपर्क में लाने का मंत्र था, जिसे गलती से नीता ने पढ़ लिया था और इसी वजह से नीता के अंदर शैतान का रूप प्रवेश कर चुका था। नीता से मिलने के बाद टिकट चेकर बहुत घबराया हुआ था। दरअसल 15 दिन पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह से यही टिकट चेकर समझ सकते हैं हो सकता था, लेकिन यह सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठता ही होता है कि अचानक नीता बगल में आकर बैठ जाती है। नीता का चेहरा पहले से कुछ डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों का जो काजल था उसका पूरा फैल चुका था। नीता देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल। नीता को देखते ही दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही टिकट चेकर को होश आता है तो वो रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ जोर जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन नीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती है उसको बचाने की। यात्रियों के बीच एक भिक्षु भी यात्री कर रहा होता है। वो बहुत देर से आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे होते हैं, लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जैसे उनकी नज़र बाहर लटके हुए टिकट चेकर पर पड़ती है तो वो अपनी जगह से खड़े होकर नीता के पास पहुंचते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब नीता ऐसे ही खड़ी रहती है तो भिक्षु आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें पता लगता है कि जब तक नीता के हाथ में वो नॉवल है तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। भिक्षु अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और नीता के हाथ से वो नॉवल छीन लेते हैं और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। नॉवल का संपर्क जैसे ही नीता से दूर होता है तो वो बेसुध होकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टिकट चेकर जो ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ था वो भी नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसके शरीर पर जबरदस्त चोट आती है। भिक्षु नीता को अपने काबू में करके
ट्रेन से नीचे उतार लेते हैं और उसे दवाई कराने के लिए अस्पताल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम टिकट चेकर को मौके पर जाकर इलाज मुहैया करवाती है और वो भूतिया नॉवल इंतजार कर रहा होता है अपने अगले शिकार का। और इसी के साथ हमारे रेल की भूतिया दास्तां समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। मैं अंसारी सुफियान आपसे फिर मिलता है एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।